नमस्ते सुप्रभातम। तो आज सेसन में पुणी थे आम पाखापाखि 60 क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जहाँकि आपंकर ओडब्ल्यूएस एलटीआर एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट रही है। तो वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देखते और खास करके क्वेश्चन आंसर को समस्त कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रही है जहाँकि आप पूर्व परीक्षा क्वेश्चन गुड़िक रही है। तो लास्ट ईयर किसी क्वेश्चन ही गुड़िक या चलते आरंभ कर प्रैक्टिस करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आपंकर सामान्य श्रवणम। सामान्य श्रवणम माने कौन? सामान्य श्रवण गोटे अंश ए भितर कौटा ये आपन आसी श्रवण कौशल संपर्क में आप भाषा कौशल विषय जो चर्चा करवा। भाषा कौशल आपको दुई प्रकार रही है, गोटे हूँ मौखिक आउट हूँ लिखित। तो भाषा भाषा कौशल को पिलांकर भाषा कौशल को वर्धन करने चारिटी कौशल रही है। सी हूँ श्रवण भाषण पठन लिखन। ये हूँ तार क्रम श्रवण भाषण पठन लिखन। तो फास्ट आपको आस श्रवण कौशल। ये जो श्रवण कौशल रहा सी मुख्यतः दुई भाग में भाग होती। गोटे हूँ आप सामान्य श्रवण आउट हूँ आप चयनात्मक श्रवण। सामान्य श्रवण आप पांच भाग में भाग होती और चयनात्मक श्रवण आपंकर कौन कर पांच भाग में भाग होती। तो कौन कौन से पांचटा पांचटा फास्ट जानीदे तापर जाकि आपको देखा। फास्ट आपको हूँ पर्याप्त श्रवण। पर्याप्त श्रवण अर्थ हूँ पर्याप्त रूप से शुणा अधिक रूप से शुणा पर्याप्त श्रवण गोटे विषय को बारंबार शुणा। तापर आसकर शांतचित्त श्रवण, तापर एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण। तो ये भितर सामान्य श्रवण भितर अंतर्भुक्त किए ना सी आप एकाग्र श्रवण। एकाग्र श्रवण अटे आप सामान्य श्रवण गोटे अंतर्भुक्त अटे। पांचटा मुझे कहली पर्याप्त, शांतचित्त, एकाग्र, अनौपचारिक, बाधाहीन। चयनात्मक श्रवण में कौन कौन आसूँ? समस्यामूलक, नूतन शब्द, संरचनात्मक पद, वाक्य व्याकरण रूप एवं संदर्भ वाक्य। ये हूँ आपंकर चयनात्मक श्रवण पांचटा पार्ट अटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ह्रस्व स्वर से उच्चारण काल। ह्रस्व स्वर वर्णर उच्चारण काल केते? तो ह्रस्व स्वर से उच्चारण काल एकमात्र काल। एकमात्र काल ह्रस्व, द्विमात्र काल दीर्घ, त्रिमात्र काल प्लुत। तो ये आपंकर रही एकमात्र काल किए ना सी हूँ ह्रस्व वर्ण। द्विमात्र काल किए ना सी हूँ दीर्घ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। महाकाव्यम बद्धम। महाकाव्य कौन बांधी होगी रही? तो कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे? महाकाव्यम बद्धम पद्यबद्धम, गद्यबद्धम, श्रुतिबद्धम अथवा स्मृतिबद्धम। कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे? महाकाव्य केन बद्धम महाकाव्य डैश बद्धम। राइट आंसर कौन रोचे ये कहवा? 43 नंबर क्वेश्चन रही महाकाव्यम डैश बद्धम। तो महाकाव्य आपंकर हूँ दुईटा आंसर ये हमार संभावना आपंकर रोचे देखा। गोटे हूँ श्रुतिबद्धम आउट हूँ पद्यबद्धम। महाकाव्य गुड़िक आपंकर पद्य ही बांधी होगी रही, श्रुति रे मध्य बांधी रही। तो राइट आंसर आप श्रुति नुहे पद्य को सहित ही जातु। एक्चुअली ये हवा कथा महाकाव्य छंदबद्धम बोलिकी छंद द्वारा ही बांधी रही छंदयुक्त अटे। तो राइट आंसर ये आपंकर पद्यबद्धम ठीक अच्छे। महाकाव्य गुड़िक आपंकर जिते आप पांचटा महाकाव्य रोचे। पांचटा महाकाव्य कौन कौन? फास्ट आप आसूँ कुमार संभव 17 सर्ग, तापर आपको आसगला किरातार्जुनी 18 सर्ग, 19 सर्ग रघुवंश, 20 सर्ग शिशुपाल बध, 22 सर्ग नैषधीय चरित। कालिदास दीटा रघुवंश एवं कुमार संभव, से भली किरातार्जुनी भारवींकर 18 सर्ग विशिष्ट, 20 सर्ग विशिष्ट शिशुपाल बध एवं लास्ट आसकर नैषधीय चरित श्रीहर्षंकर 22 सर्ग विशिष्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पांचटा महाकाव्य, तीन महाकाव्य कले कालिदास दीटा महाकाव्य को छाड़देवे रघुवंश एवं कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण भवति। उदाहरण माध्यम आपंकर संज्ञा निरूपण होता है। अवरोह, आरोह, ह्यूरिस्टिक, परियोजना। उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण करवा। ये आपको व्याकरण शिक्षण संबंधी आसीगला। तो व्याकरण शिक्षण पे मुझे कही आप पाखापाखि 7 ରୁ 8टा पद्धति रही। तो कौन कौन से गुड़िक? फास्ट आप पाठ्यपुस्तक पद्धति, सॉरी पारंपरिक पद्धति जार इंग्रेज टर्म हूँ आपंकर डायरेक्ट मेथड, जो कि आपको कंठ सूत्र सबकि मुखस्थ करा पड़ता है, कंठस्थ करा पड़ता है। तापर आपर हूँ पाठ्यपुस्तक प्रणाली जहाँकि हूँ आप गतानुगतिक पद्धति, टेक्स्ट बुक मेथड, आरोह पद्धति, इंडक्टिव मेथड। तापर आसकर आबरोह पद्धति, डिडक्टिव मेथड, परियोजना पद्धति सी हूँ प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक पद्धति सी हूँ आपंकर ह्यूरिस्टिक मेथड, भाषा संसर्ग प्रणाली, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड। यहपरी भाव में आपंकर कौन कराई ना 8टा पद्धति आपंक पाखापाखि रही। तो तो एम भर उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण कहार ना सी हूँ आप आरोह पद्धति। राइट आंसर ये हूँ आपंकर आरोह पद्धति। आरोह पद्धति फास्ट आपंकर उदाहरण आसूँ। उदाहरण आसिया पर जाए आपंकर संज्ञा को संज्ञा अर्थ सूत्र को आम जाइए। फास्ट आपंकर आसो उदाहरण आसो। उदाहरण पुणी थे
उदाहरण पर आपनकर कौन आसीबो सूत्र आसीबो तापर आपन सूत्रकर मूल्यांकन हबो उदाहरण उदाहरण व्याख्या व्याख्या पर सूत्र सूत्र पर मूल्यांकन ई होची आपनक आरोह पद्धति ठीक अछि सेति में गोटे श्लोक मध्ये रही जल बिंदु निपातेन ताको मध्ये मन थिबो समस्तकर तो कोथरे कोन जाय फास्ट आपनकर ये तो जान देले उदाहरण रु संज्ञा को जाउची अवरोह रे संज्ञा रु उदाहरण हो जिवो ह्यूरिस्टिक प्रणाली होची प्राक सैद्धांतिक पद्धति होची ह्यूरिस्टिक पद्धति परियोजना पद्धति होची प्रोजेक्ट मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्याकरण शास्त्र से नामांतरम व्याकरण शास्त्र आउट ना कौन भाषा ज्ञानम ध्वनि शास्त्रम शब्दानुशासनम काव्य मीमांसा तो व्याकरण शास्त्र आउटे ना सी होची कौन आपनकर शब्दानुशासनम से कुआ जायछि आपनकर कौन व्याकरण नाम शब्दानुशासनम शब्द गुडी अनुशासित करिया पे किए दरकार पड़छ ना व्याकरण शास्त्र आवश्यकता रहिछि एतपेटी आपनकर राइट आंसर होची व्याकरण नाम किम ना व्याकरण नाम शब्दानुशासन शब्द गुडी को शासन करिया पे जदि कार आवश्यकता रहिछि ताले सी होची किए ना सी होची व्याकरण व्याकरण को मध्य पढ़ाया पे व्यवहारिक दृष्टि व्याकरण को दुई भाग रे भाग कराला गोटे होची आपनकर तात्विक व्याकरण आउट हला आपनकर व्यवहारिक व्याकरण तो व्यवहारिक व्याकरण को आपनकर कोन को जाउची ना व्यवहारिक व्याकरण को आपन को आगला छद्म व्याकरण ठीक अछि हठात नाटा मन पड़नथला तो ताहा पर कोन कहिछि व्याकरण पद्धति रे मानी होची प्रयोग अभ्यास दृष्टि व्याकरण को दुई भाग रे भाग कराइछि ठीक अछि तो फास्ट आपनकर कोन होला ना सी होची तात्विक व्याकरण आउट होची आपनकर व्यवहारिक व्याकरण आर इंग्लिश टर्म मध्ये मन रखि दियनो तात्विक व्याकरण अर्थ होची फॉर्मल ग्रामर व्यवहारिक व्याकरण होची फंक्शनल ग्रामर तार आउट ना कोन कहिली ना छद्म व्याकरण तो जीवा व्याकरण नाम किम ना शब्दानुशासन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पठन कौशले गृहीत मार्ग पठन कौशल रे मान भीतर काहा को ग्रहण करा जायछि स्मृति गति भाव ग्रहणीयत उच्च स्वर पठन तो कहबा एठी आपन राइट आंसर कोन रहउछि पठन कौशले गृहीत मार्ग पठन कौशल रे आपनकर केउ मार्ग को ग्रहण करा जायछि कहबा आपन राइट आंसर कोन रहउछि एठी पठन कौशले गृहीत मार्ग स्मृति गति भाव ग्रहणीयत उच्च स्वर पठनम कहबा राइट आंसर कोन रहउछि तो पुस्तक पठन समय रे आखिर एक्चुअली तीनटा काम होची गोटे कोन ना सी होची फास्ट होची स्मृति तापरे सॉरी गति स्मृति पश्चात गति एई पूरी भाबरे तीनटा काम करची फास्ट आपनकर मूवमेंट तापरे फिक्शन एवं तापरे रिग्रेसिव एई पूरी भाबरे तार तीनटा गति स्मृति पश्चात गति आ पठन कौशल जो तीनटा मार्ग रहिची पठन कौशल विकास में सी होची कोन आपनकर मुखरता भाव ग्रहणीयता पठन गति मुखरता अर्थ होची मुखरे रत होची इति पेता कोहारा कोन इति मुखरता यथा मुखरता आपनको दि भाग रे भाग होईची गोटे होची आपनको सस्वर पठन आउट होची मौन पठन से परिवार पठन गति मध्ये दि प्रकार सी होची आपनको गहन पठन आउट होची विस्तृत पठन पठन सॉरी भाव ग्रहणीय दि भाग रे भाग होईची गोटे होची पठन गहन पठन आउट होची विस्तृत पठन पठन गति मध्ये तीन भाग रे भाग होईची मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन सेमानक मध्य डिवाइडेशन रही जेपरिक आपनकर सस्वर पठन मध्य कहि परिबा कोन एठी ना सस्वर पठन फास्ट होची आपनकर इंग्लिश टर्म जानतु सी होची आपन साउंड रीडिंग ठीक अछि तो सी मध्य चारि प्रकार गोटे होची लय युक्त पठन जे कि रिदम रीडिंग मौखिक पठन सी होची ओरल रीडिंग आक्षरिक पठन सी होची वर्ड बाय वर्ड रीडिंग गृह पठन जे कि होची होम रीडिंग ए परिवार सी मध्य चारि भाग रे भाग कराइछि मौन पठन जार इंग्लिश टर्म होची साइलेंट रीडिंग सी मध्य आपनको दि भाग रे भाग कराइछि गोटे होची यंत्रवत पठन आउट होची अवघोष पठन कौन विषय वस्तु को मौन अवस्था शीघ्र शीघ्र पढ़ा को आप यंत्रवत पठन कहगला एवं से विषय को गुणुगुण होगी पढ़ा को आपंकर कौन कहगला अवघोष पठन बोली कहगला मौन अवस्था शीघ्रातिशीघ्र पठन कौन बोली कहगला यंत्रवत पठन मेकानिकल रीडिंग एवं समान से विषय को सामान्य कंठरे गुणुगुण ही पढ़ा को आप सब भोकाल रीडिंग जपरिक आप ट्रेन जर्नी कर न्यूज पेपर धरते यंत्रवत पढ़ी पढ़ी जाऊँच कि आपने क्लास रूम बस किसी पिला पार्टी कर कौन कर धीरे 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 स्वर में आप धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जाऊँच तो सी हूँ आपर कौन सब भोकाल रीडिंग एमती परीक्षार पूर्व टाइम भाव ग्रहणीयता दि भाग भाग बोली कही गोटे हूँ गहन पठन आउट हूँ विस्तृत पठन तो यू विषय पर वर्ष में चर्चा करवा ये अधिक चर्चा कले वीडियो बहुत लंबा हो जाऊँगी शब्द रूप विषय शब्द रूपटा कह गोटे पार्ट अटे सी हूँ आप व्याकरण ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाँ लिपय स्मृता लिपय डे स्मृता लिपि आपंकर केते प्रकार बोली कही तो लिपि प्रमुख रूप से आपंकर होची पंचधा स्मृता लिपि आपंकर केते प्रकार ना सी होची आपन पांच प्रकार तो कौन कौन सेटा जान दबा तो लिपि पांच प्रकार लिपि कौन कही लेखन्या लिखितम विप्रे मुद्रा भी अंकितम यत् शिल्प आदि निर्मितम यच्च पाठ्यम धार्यम च सर्वदा मुद्रा लिपि शिल्प लिपि लिपि लेखन संभवा गुंडिका गुणसंभूता लिपय पंचधा स्मृता एता भी लिपि परिव्याप्ता च धरित्री सुबधा हरा पांचटा लिपि आपनकर कौन कौन सी होची आपनकर मुद्रा लिपि शिल्प लिपि सार्वजनिक लिपि कलम लिपि मुरुज लिपि आउ थे कौन मन रखु मुद्रा लिपि शिल्प लिपि सार्वजनिक लिपि कलम लिपि
मुरुज लिपि एपरि भाव में आपंकर 5 भाग भाग होती सी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कीदृशी विद्या न विद्या केउं भली विद्या आपनकर विद्या नुहे कहबा एठी आपन राइट आंसर कोन होची पुस्तकस्था विद्या लुप्ता विद्या विस्मृता विद्या अथवा अप्रयुक्ता विद्या कहबा एठी कोन कहिछि ना पुस्तकस्थाया विद्या परौ हस्तैगतम धनम कार्यकालिक समुत्पन्ने किम काशा विद्या किम तद्धनम। तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन ना सी होची पुस्तकस्था विद्या। राइट आंसर एठी कोन आपनकर पुस्तकस्था विद्या पुस्तक रे जो विद्या रही होला आ जो परहस्तगतम धन अन्य हाथ को पड़ैथिया धन ए दीटा जा जदि आपन सठिक टाइम रे जदि व्यवहार आइलानी ताहले से दीटा जार आवश्यकता ही नहीं नथिया संगे समान पाठ पढ़थे परीक्षा रे मार्क आउनथो। प्रत्यक्ष पद्धति सोपानानि सन्ति प्रत्यक्ष पद्धति रे आपन सोपान संख्या केते एठी आउथर समान रूप क्वेश्चन देस देखुन वास्तविक रूप प्रत्यक्ष पद्धति रे आपन सोपान संख्या 3टा किंतु पूर्वरु जो हर्बटीय पंच पद्धति थिला सेठी आपन पद्धति थिला माने सोपान थिला आपन 5टा तो से अनुसार एठी आपन राइट आंसर कोन होची ना पंच। ठीक अछि तो कौन कौन से 5टा पद्धति ता नाम मन रखिदा गोटे होची आपनकर प्रस्तुति जे कि होची आपनकर प्रिपरेशन तापर आछि उपस्थापना जे कि होची आपनकर प्रेजेंटेशन तुलना कंपोजिशन आत्मीकरण एसिमुलेशन प्रयोग एप्लीकेशन। परामर्श में तीन भाग रे भाग होईची प्रयोग उपस्थापना एवं सॉरी उपक्रम उपस्थापना प्रयोग ए प्रिफर तीन भाग रे नेक्स्ट रे से भाग होई जाईची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन को जिबा माहेश्वर सूत्राणी माहेश्वर सूत्र संख्या केते 11 12 13 14 तो ये आपन राइट आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा माने नॉर्मल जो माने मध्य संस्कृत कैटेगरी आछन से माने बहुत इजी क्वेश्चन एटा कहि परिबा। तो माहेश्वर सूत्राणी गति माहेश्वर सूत्राणी होची 14 14 टी आपन माहेश्वर सूत्र रहिची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो 14टा माहेश्वर सूत्र कौन सब जानते अयन डोलु केउ गेउ सी होची आपन 14टा माहेश्वर सूत्र उच्चारित रूपा वाणी उच्चारित होउथिबा वाणीटी कौन आपनकर अटे। तो कहबा एठी आपन राइट आंसर कौन रुचि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी तो वाणीर 4टा रूप पूर्वरु कुआ जाईची से कौन कौन परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी एपरि भारे वाणीर 4टा रूप रहिची। फास्ट आपन आसी परा वाणी जे कि होची आपन ब्रह्म स्वरूप एवं तार ओड ना होची सरस्वती सेपरि भाबरे आपन परे आसी पश्यन्ति जी कि परावाणी की प्रकाशमान करूची एवं ताकु कुआ जाउची कोन आपन प्रकाश रूपा बोली कि सेपरि भाबरे अति सूक्ष्म बोली कहि परिबा सी मध्य। तापर आसला आपन मध्यमा एहा होची सत्य संकल्प रूप जी कि पश्यन्ति एवं वैखरी मध्य रे रहूची एवं शेष आसी आपन वैखरी जी कि होची आपन प्रकाशमान रूपा बा प्रकटित रूपा वर्ण समूह उच्चारित को आपन कोन कहूची ना वैखरी वाणी बोली कहा जाउची। तो एठी तो देखिबा आपन राइट आंसर कोन होची उच्चारित रूपवाणी उच्चारित रूपवाणी सी होची आपन वैखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा छद्म व्याकरण भवति छद्म व्याकरण कोठी अटे प्रक्रिया सूत्रात्मक व्याख्यात्मक व्यावहारिक व्याकरण। तो कहबे जति आपन व्याकरण दृष्टि रे ताको कोन करा जायछि अभ्यास एवं व्यवहार दृष्टि रे व्याकरण को दि भाग रे भाग कराइछि गोटे होछि आपन तात्विक व्याकरण आ गोटे होछि व्यवहारिक व्याकरण। तात्विक व्याकरण रे इंग्रजी शब्दटी कोन अटे ना सी होछि आपन फॉर्मल ग्रामर व्यवहारिक व्याकरण सी होछि फंक्शनल ग्रामर। तो जदि कहबा माने छद्म व्याकरण भवति किम छद्म व्याकरण कौन ना सी होछि आपन व्यवहारिक व्याकरण छद्म हाँ व्यावहारिक व्याकरण रो आउटे ना कौन सी होछि आपन छद्म व्याकरण। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा संस्कृत भाषा शिक्षण से लक्ष्यम भवति संस्कृत भाषा शिक्षण रो लक्ष्य कोन अटे संस्कृत भाषा शिक्षण रो लक्ष्य कोन। तो संस्कृत भाषा शिक्षण रो लक्ष्य होछि ज्ञानात्मक लक्ष्य अर्थोपार्जन लक्ष्य नुहे कर्म नियुक्ति नुहे धर्मार्जन नुहे ता राइट आंसर आपन करे ज्ञानात्मक लक्ष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क वर्ण से उच्चारण प्रयत्न क वर्ण ये होची आपनकर प्रयत्न अर्थ होची दि प्रकार आपनकर आभ्यंतर प्रयत्न और होची आपनकर बाह्य प्रयत्न। तो क रे एठी उच्चारण प्रयत्नटा कोन होची से होची स्पष्टः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परोक्ष पद्धति बाहुल्यन प्रयुज्यते परोक्ष पद्धति कोठी अधिक व्यवहार करा होची से होची आपनकर पद्य भाग रे अधिक आपनकर परोक्ष पद्धति गद्य भाग रे प्रत्यक्ष व्याकरण रे आपनकर आरोह अवरोह एवं भाषा संसर्ग प्रणाली अनुवाद रे आपनकर अनुवाद पद्धति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अल्पाक्षरम किम अल्पाक्षरम भवति सूत्रम अल्पाक्षर किए ना सी होची अल्प अक्षर युक्त किए ना सी होची सूत्र अटे जाके आपनकर अवरोह पद्धति रे विषयटी आसुची। आरोह पद्धति नामांतरम आरोह पद्धति आउटे ना कोन अटे उच्चारण पद्धति पठन पद्धति श्रवण पद्धति आविष्कार पद्धति। तो कहबा एठी आरोह पद्धति आउटे ना आरोह पद्धति आउटे ना होची आविष्कार पद्धति जेहेतु एठी उदाहरण गुडी को खोजी खोजी आविष्कार करा जायथे तो एथि पे नुआ नुआ उदाहरण अना जायथे सेति पे यार आउटे ना होची आविष्कार पद्धति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पदच्छेद क्रियते पदच्छेद केउठी करा जायथे सूत्रे वार्तिके भाष्य व्याख्याने। तो ये होची आपन राइट आंसर होची व्याख्यान व्याख्यान को 6 भाग रे भाग कराइछि एक्चुअली। ठीक अछि तो 6टा भाग जानले से आपन ऑटोमेटिक आसीबो पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना
आक्षेपार्थम समाधानम व्याख्यानम षडविधम स्मृतम। तो से व्याख्यान 6 भाग में आपको फास्ट आस पदच्छेद, प्रत्येक पद को पृथक पृथक करने को पदच्छेद बोली कहगला। श्लोके सामान्यतः पादान संख्या, श्लोक सामान्य रूप से आपको पाद संख्या केते, तो श्लोके पाद चतुष्टयम, जेको श्लोक आप पाद संख्या देखिए 4टी पाद थाए। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो हाँ, अक्षर से अनुकरण भवती, अक्षर को अनुकरण करके लिखा। तो लेखन कौशल चार्टा आपंकर कौशल अच्छे, माने चार्टा विधि अच्छी, सी हूँ अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, रचना लेख। तो फास्ट आप अनुलेख अर्थ हूँ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपंकर कौन आना, अक्षर को देखी देखी लिखा सी है आप अनुलेख, अक्षर से अनुकरण लेख। प्रतिलेख गोटे विषय वस्तु बही रही देखी देखी आउ गोटे खातार उतार, सी हूँ आप प्रतिलेख, ताकू आपंकर कौन बोली कहगला ना, सी हूँ पैराग्राफ राइटिंग। तापर श्रुतलेख शुणिकी लिखा आपंकर कहला श्रुतलेख, जी कि हूँ डिक्टेशन। रचना लेख जी कि हूँ आप कंपोजिशन, जेकोसी विषय वस्तु को निजर चिंतन को प्रकाश करने को आपको रचना लेख कहगला। ये आप राइट आंसर हूँ श्रुतलेख, सॉरी 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 अनुलेख। प्रतिलेख कौन जानले, अनुलेख कौन जानले, श्रुतलेख, रचना लेख, चार्टा जगह कौशल विषय जानले भल भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरेण यद पठ्यते तद, स्वर सहित जोड़ा पढ़ा जाए कौन बोली कहुए, मंद पठन, सस्वर पठन, से मंद पठन अथवा द्रुत पठन। पठन कौशल समय विषय देखिए आपंकर स्वर सहित जोड़ा पढ़ागला सी आपंकर कौन बोली कहगला सस्वर पठन। तो सस्वर पठन को आपंकर कौन बोली कहुचे से जाना दरकार, साउंड रिडिंग। सस्वर स्वर पठन है आपंकर कौन, सॉरी स्वरेण सयद पठ्य तद भवति सस्वर स्वर पठनम। मंद पठनम कौन ना, कौन सी विषय को तो मंद पठन कौन, एक्चुअली मंद पठन हूँ कौन सी विषय वस्तु को पठन समय आंगुठी देकी धीरे धीरे मुंड हल्ले हल्ले पढ़िया को आपंकर मंद पठन बोली कहगला। द्रुत पठन कौन, द्रुत पठन तो सर्वदा बारण करने, फ्री रिडिंग, प्रमाद शून्य स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पढ़ा को आपंकर कौन बोली कहगला, द्रुत पठन बोली कहगला। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चई पाठ, पाठ तो अच्छी गला कि उच्चई पाठ, उच्चई पाठ निषिद्ध। तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो, उच्चई पाठ निषिद्ध। तो राइट आंसर आपंकर ये निषिद्ध। गोटे श्लोक अच्छी कहीकि शुणी दूसरी। तो उच्चई पाठ संपर्क कौन अच्छे, उच्चई पाठ निषिद्धम स्वात् त्वराच परिवर्जयेत शुद्धेन अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः। अर्थात आपंकर कौन करा जायछि, पठनर गति संपर्क में कहुई, पठनर गति हूँ 3 प्रकार, गोटे हूँ मंद, सामान्य, द्रुत। तो से भितर आपंकर उच्चई पाठ निषिद्धम सियात, उच्चई पाठ उच्च स्वर पढ़ा को आपको मना कराई। त्वरांच परिवर्जयते, त्वरा अर्थ शीघ्र शीघ्र पढ़ा को मना कराई। शुद्धेन अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः, सर्वदा प्रयत्न आमर कौन हवा दरकार, शुद्धतार सहित मन को स्थिर करके पठन करने दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुखम भाषणम डेस प्रमाणम, मुखम भाषणम विद्या प्रमाणम, मुखम भाषणम विद्या प्रमाणम। जदि मुखर आपंकर भाषण अच्छी ताले सी आपंकर कौन जड़े विद्वान बोलिकी सी आपको सर्टिफाई कर। ठीक अच्छे, मुखम भाषण विद्या प्रमाणम, ये हूँ आपंकर कहार मत, सी हूँ चाणक्य मत, मुखम भाषण विद्या प्रमाणम बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन, नाट्य अभिनय डेस दक्षता शिक्षण भवती। नाट्य अभिनय द्वारा आपंकर क्यों दक्षतार शिक्षण होता है। नाट्य अभिनय द्वारा आपंकर कौन ना भाषण कौशल वृद्धि होता है। नाट्य अभिनय द्वारा कस्य दक्षता वृद्धि होती, नाट्य अभिनय द्वारा आपंकर ना भाषण दक्षतार वृद्धि होता है। ठीक अच्छे, नाट्य अभिनय द्वारा आप बारंबार गोटे विषय को पढ़ी था, कही विभिन्न शैली कही था, जहाँद्वारा कि आप भाषण कौशल प्रगति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीघ्र पठनम, शीघ्र शीघ्र पठि बढ़ा को आपंकर कौन बोली कहगला। पठन कौशल संपर्क में पुणी थे क्वेश्चन, शीघ्रम शीघ्रम पठनम कीदृशम पठनम, शीघ्रम शीघ्रम पठनम आपंकर यंत्रवत पठनम, शीघ्राति शीघ्र पठनम, शीघ्र शीघ्र पढ़ा आप क्यों प्रकार पठन, सी हूँ आप यंत्रवत पढ़ा को आपंकर शीघ्राति शीघ्र पठन बोली कहगला। ठीक अच्छे, शीघ्र शीघ्र पढ़ा को यंत्रवत पठन बोली कहगला। सी दुई भाग भाग कराई एक्चुअली, मौन पठन को शीघ्र अति शीघ्र पठनम, सी हूँ यंत्रवत पठनम, स्वल्प कंठरे पढ़ा को आपंकर अवघोष पठनम, जहाँकि हूँ आप सब भोकाल रिडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये इंग्रेज टर्म गुड़ा फास्ट मन रखी था, अवघोष पठन, यार अवघोष पठन आप इंग्रेज टर्म कौन, सी हूँ सब भोकाल रिडिंग। से यंत्रवत पठन मेकानिकाल रिडिंग, आक्षरिक पठन वार्ड बाय वार्ड रिडिंग, लययुक्त पठन रिदम रिडिंग। ये सब ना गुड़ाक इंग्रेजी ना गुड़ा मन रखा दरकार। खंडान्वय प्रयुज्यते, खंडान्वय पद्धति आप क्योंकि प्रयोग होता है, गद्य पद्य व्याकरण अनुवाद है। तो राइट आंसर ये आपंकर पद्य श्लोक पाठन क्षेत्र में आप होता है। तो खंडान्वय पद्धति आप व्यवहार होता है फास्ट कौटी ना, सी हूँ आप पद्य, गद्य प्रत्यक्ष पद्धति। खंडान्वय पद्धतिर इंग्रेजी टर्म कौन अच्छी ना, प्रोज ऑर्डर मेथड, ये हूँ अन्वय पद्धतिर। खंडान्वय पद्धतिर इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड, मन रखी था नाटी इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड।
ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପଦଚ୍ଛେଦ, ପଦଚ୍ଛେଦ ତ କହିବାନି, ପଦାନାମ ପୃଥକକରଣମ୍, ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ କୋଉଠି ନା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ। ତାପରେ କ୍ରିୟାପଦ ନିରୂପଣ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते। लिखन प्रणाली आपन केउठी विशेष रूप से देखा जाइथे, व्यवहारेषु श्रवण अभ्यास पठन अभ्यास उच्चारण दोषे लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते। 69 नंबर क्वेश्चन कहवा, लिखन प्रणाली आपनकर विशेष रूप से केउठी देखा जाइथे। बहुत बढ़िया। तो लिखन प्रणाली विशेषतः दृश्यते व्यवहारेषु, राइट आंसर आपनकर एठी कोन ना, सी होची व्यवहारेषु। लिखन प्रणाली आपनकर मुख्य रूप से केउठी देखा जाए ना, सी होची हमर व्यवहार रे। प्रत्येक भाषा समृद्धि निमंते अंतिम पर्याय की ओर ना, सी होची अक्षर शिक्षा। तो लिखन प्रणाली विशेष रूप से आपनकर केउठी ना, सी होची व्यवहारेषु दृश्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, श्रवण कौशल प्रक्रिया या अंगम, श्रवण कौशल प्रक्रिया अंग केउठी अटे, चयनात्मक उच्चांग मंद गंभीर। तो कहबे जदि आपनक श्रवण कौशल आपनकर दि भाग रे भाग होइछि, गोटे होछि आपनकर सामान्य श्रवण, आउट होछि आपनकर चयनात्मक श्रवण। सामान्य श्रवण आपनकर 5 भाग रे भाग होइछि, कोन कोन 5टा भाग मन रखिया दरकार, पर्याप्त, शांतचित्त, एकाग्र, अनौपचारिक, बाधाहीन। चयनात्मक 5 भाग रे भाग होइछि, गोटे समस्यामूलक, नूतन शब्द ग्रहण, संरचनात्मक पद श्रवण, व्याकरण रूप श्रवण, संदर्भ वाक्य श्रवण। तेबरी भाग रे चयनात्मक श्रवण होते 5 भाग रे भाग होइछि, समस्यामूलक, नूतन शब्द, संरचनात्मक पद, व्याकरण रूप, संदर्भ वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, चतुर्थ शब्द से नपुंसक लिंगे प्रथमायाम, चतुर्थ शब्दर नपुंसक लिंगर प्रथम व्यक्ति कौन होची, तो चत्वारी चतस्र, चत्वारी चत्वारः चतस्रः चतुर्णाम। तो राइट आंसर ये आपनकर चत्वार, पुल्लिंग रे चत्वार, स्त्रीलिंग रे चतस्र। मन रखि देथिया, परीक्षा रे पचार लिखिदा कुडाले गोटे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, यत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचने, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन यस शब्द, यस शब्द अर्थ होची यत आसीबो, यया याभ्याम याभिहि तृतीय व्यक्ति, तो ये होनी आपनकर ययाटा हबनी, ये हूँ याभ्यामटा आप द्वितीय तृतीय सॉरी तृतीय चतुर्थी पंचमी आसुच्छी, ये मध्य हम द्विवचन, यासम अथवा यस्याम। तो राइट आंसर ये आपनकर कौन, यासाम। तो षष्ठी आपनकर कौन आसुच्छी, यस्याः ययोः यासाम। तो राइट आंसर आपनकर ये कौन होची, यासाम। तो यस्याम आपनकर सप्तमी आसुच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्रियान्वयी किम, क्रियान्वयी कौन अटे, क्रियान्वयी समास वाक्य पद कारकम, क्रियान्वयितम कारकम। राइट आंसर आपनकर ये कौन, क्रियान्वयितम कारकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, पति शब्द से तृतीय एक वचन, पति शब्दर तृतीय एक वचन रूप कौन अटे। 74 नंबर क्वेश्चन रहा, पति शब्दर तृतीय एक वचन रूपटी कौन अटे। तो ये आपन तृतीय एक वचन शब्दटा कौन है ना, सी हूँ आपन पत्या, चतुर्थी पत्ये, तापर आपन कौन आसला, पंचमी हूँ पंचमी षष्ठी हूँ पत्यु। ठीक है, राइट आंसर आपन पत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आगम लुटी प्रथम पुरुष एक वचन, आगम धातु लुट लकार। तो ये आपन कौन हो ना, आगमिष्यति। राइट आंसर ये आपन ऑप्शन डी आगमिष्यति। आगच्छति आपन लट लकार। ठीक अच्छे, विधिलिंग लकार आगच्छेत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, पाचक स्त्री प्रत्यय रूपम, पाचक शब्दर स्त्री प्रत्ययटी कौन हो। 76 नंबर क्वेश्चन, पाचक स्त्री लिप रूप, पाचका, पाचकम, पाचिका, पाचिका। तो राइट आंसर ये आपनकर कौन ना, पाचिका, एक वचन हवा दरकार। पाचिकाटा बहुवचन अच्छी, डी ऑप्शन टी। तो राइट आंसर सी आपनकर ये पाचिका। गायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका से भाव हुए। राम प्लस इन रामेण, राम प्लस इन रामेण हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, दधि प्लस आनय संधि निष्पन्न रूपम, दधि प्लस आनय संधि रूपटी कौन हो, दधि प्लस आनय दध्यानय। ऑप्शन बी आपन के राइट आंसर, दधि प्लस आनय दध्यानय। जपरि शुद्धि प्लस उपास्य शुद्धि उपास्य गुण संधि होची, से परिवार एठी मध्ये आपन दधि प्लस आनय दध्यानय आपन एठी मध्ये गुण संधि होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, परियुक्त कार शुद्ध निष्पन्न रूपम, परियुक्त कार आपनकर शुद्ध निष्पन्न पद्धति कौन अटे। 79 नंबर क्वेश्चन रही, परियुक्त कार परिष्कार, परियुक्त कार परिष्कार बोली आपनकर रूपटी होची। ठीक अच्छे, परि विसर्ग कटि जाइए बोधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, पठयुक्त शत्रु कौन होची ना, पठत, पठमान, पठनम, पठितवान। तो राइट आंसर ये आपनकर कौन होची ना, सी होची पठत। आपनकर एठी कौन रही ना, ये हूँ आपनकर शत्रु प्रत्यांतर नपुंसक लिंगर होची पठत, पुलिंग रे पठन, पठन, स्त्रीलिंग रे पठंती। पठमान सी आपनकर आजीव सानस प्रत्यय, पठनम आपनकर ल्यूट प्रत्यय, पठितवान आपनकर तबुत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, 81 नंबर क्वेश्चन, सत्वम अस्य प्रासंगिक अर्थम, सत्वम शब्दटी जो रहिला, एही शब्दटीर आपनकर प्रासंगिक अर्थ कौन अटे, द्रव्यम, असवह, व्यवसाय अथवा जंतु।
एक्चुअली प्रश्नटा आपनकर कोठ होइछन ये होची आपनकर गोटे अनुच्छेद रु आछि ठीक कहया गली एक्चुअली आपन अनुच्छेद रु आछि तो कहबे एठी आपनकर राइट आंसर कोन सत्वम अस्य प्रासंगिक अर्थम किम सत्वर प्रासंगिक अर्थ कोन अटे 81 नंबर क्वेश्चन अछि तो सी सत्वम शब्दर अर्थ होची जंतु तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन सी होची जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिंह्यू एठी आपनकर सिंह्यू गोटे आपनकर को कारक होची कथनार्थे संप्रदाने तादार्थे तुम लोपे कहबे एठी आपनकर राइट आंसर कोन रहउची सिंह्यई एक्चुअली सिंह्यू नै सिंह्यई सिंह्य अर्थ होची सिंह पाई ये मध्ये आपनकर सही जो रही आपनकर कोन ना नवम दशम श्रेणी संस्कृत बहिरी पैराग्राफ टी आछि कहया 82 नंबर अर्थ कोन ना सी होची आपनकर सिंह्यई संप्रदाने चतुर्थी सिंह्यई अर्थ सिंह्यई समर्पयामि सिंही पाई समर्पण करी बोली कहिछि शृगाल शिशु समास कोन रहउची कहबा 23 नंबर शृगाल शिशु शृगालस्य शिशु शृगाल शिशु षष्ठी तत्पुरुष समास शृगालस्य शिशु शृगाल शिशु अनुच्छेद होची आपनकर सिंह शृगाल शिशु कथा दशम श्रेणी सेकंड चैप्टर कस्मिंचित संधि विच्छेद कस्मिन युक्त चित कस्मिंचित राइट आंसर आपन ऑप्शन ए कस्माश्चित कस्मादचित ही था कश्चित कह युक्त चित कश्चित कयोश्चित कयो युक्त चित कयोश्चित तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा तेन एठी आपन तेन एही शब्दटा आपनकर को कारक होची करणी तृतीया छोट कर देखा जीव करणी तृतीया हेतु तृतीया अनुक्ते कर्तरी तृतीया अथवा अंग विकार तृतीया कहबा एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची 85 नंबर क्वेश्चन रे तेन कोन कहबा एठी राइट आंसर होची अनुक्ते कर्तरी तृतीया अनुच्छेद आपन परे प्रोवाइड कर देबी राजेव संधि विच्छेद कले कोन हबो राजैव राजा युक्त इव राजैव बहुत बढ़िया राइट आंसर एठी आपन ऑप्शन बी राजा युक्त इव राजैव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अधिक चर्चा करी समय नष्ट करिबानी सारंगेण अस्य प्रासंगिक अर्थम किम सारंगे शब्दटीर प्रासंगिक अर्थ कोन अटे 87 नंबर क्वेश्चन अछि सारंगेण आर प्रासंगिक अर्थ होची हरिण राइट आंसर एठी होची आपनकर हरिण नेक्स्ट अछि हृतः एठी आपनकर कोन होची हृतहटा आपनकर कोन होची 88 नंबर क्वेश्चन अछि हृतः कर्तरी प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा संबोधनी प्रथमा अथवा अव्यय योगी प्रथमा कहबे एठी आपन 28 नंबर राइट आंसर कोन रहउची बहुत बढ़िया उक्ते कर्मणि प्रथमा नेक्स्ट क्वेश्चन अतिरहंसा कहबे एठी 89 नंबर क्वेश्चन रे कोन राइट आंसर होची कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्री अव्यय भाव अतिरहंसा बहुत बढ़िया तो ये होची आपनकर बहुब्रीहि समास ये आपनकर कोन होची बहुब्रीहि समास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भ्रमतः प्रकृति प्रत्यय च दर्शयत भ्रमतः रे प्रकृति प्रत्यय कोन आसी होची आपनकर भ्रम युक्त शत्रु भ्रमतः ठीक अछि पुलिंग रे 90 नंबर क्वेश्चन कहबा एठी हां तो कहि एठी कोन ना भ्रमतः भ्रम युक्त शत्रु भ्रमतः स्त प्रत्यांतर मध्ये परिबो षष्ठी विभक्तिर भ्रमतः होची सह शत्रु प्रत्यांतर हे परियो त प्रत्यांतर मध्ये परियो भ्रम युक्त त भ्रमतः मध्ये ठीक अछि शत्रु प्रत्यय षष्ठी विभक्ति जीवो तो राइट आंसर आपन एक टू बरम राइट आंसर होची आपन को बी टा जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वैराग्य शतक से कवि वैराग्य शतक कहार कृति अटे सी होची आपनकर भर्तृहरिंकर तीनटा शतक अछि गोटे होची आपनकर नीति शतक वैराग्य शतक श्रृंगार शतक ता सहित व्याकरण क्षेत्र रे आपन गोटे रहला वाक्यपतियम भवभूतिंग तीनटा गोटे होची आपनकर उत्तर रामचरित महावीर चरित एवं मालती माधव गोटे होची प्रकरण आपनकर फर्स्ट महावीर चरित तापर अछि उत्तर रामचरित तो नेक्स्ट देखिबा श्रीहर्षंकर होची नैषधीय चरित 22 सर्ग विशिष्ट मागंकर शिशुपाल बद्ध 20 सर्ग विशिष्ट दिबा नेक्स्ट ये को क्वेश्चन को बाणभट्ट से कादंबरी बाणभट्टंकर कादंबरी गोटे कोन बाणभट्टंकर कादंबरी होची गोटे कथा बाणभट्टंकर आख्यायिका गोटे कोन अछि सी होची हर्षचरितम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कालिदास से महाकाव्य संख्या कालिदासंकर महाकाव्य संख्या केत्रा सी होची आपन को दीटा गोटे होची रघुवंश और होची कुमार संभव 18 19 सॉरी 17 19 सर्ग विशिष्ट दीटा आपन को रहिला गोटे होची 17 विशिष्ट कुमार संभव 19 होची रघुवंश नेक्स्ट देखिबा भाषस्य कृतय भाषंकर कृति संख्या केते भाषस्य कृतय त्रयोदश 13टा भाषंकर नाटक अछि फर्स्ट आपन रामायण भित्तिक से उठी दीटा आपन गोटे होची प्रतिमा नाटक आउट होची आपन अभिषेक नाटक से भाव में कथा संबंधी दुईटी नाटक गोटे होची तीनोटी नाटक गोटे होची आपन प्रतिज्ञा उग्ध नारायण अभिज्ञान सॉरी स्वप्नवासवततम एवं आउट होची आपन अभिमारकम ये होची आपन गुणाढ्यंकर जो रहिला बृहत कथा ताहा संबंधी रहिछि काल्पनिक गोटे सी होची चारुदत्त बाकी 6टा आपन रहिला महाभारत संबंधी ठीक अछि तो 6टा भितर आपन कोन कोन आसी जाउची मुख्य प्रमुख रूप रे ना उरुभंग आसी जीवो बालचरितम आसी जीवो तापर कर्णभारम आसी जीवो
ପଞ୍ଚରାତ୍ରମ ଆସିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାଟକ ସେ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ କୃତି। ମାଳତୀ ମାଧବ କାହାର ଗୋଟେ କୃତି ଅଟେ? ତ କାଳିଦାସ, ଭାସ, ଭବଭୂତି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଭବଭୂତିଙ୍କର ଗୋଟେ କୃତି ଅଟେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ମାଳତୀ ମାଧବ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ ଆପଣଙ୍କର। 95 ନମ୍ବର କୃତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରକରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କର କୃତି କ'ଣ କ'ଣ ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ମାନେ 7ଟା କୃତି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ 2ଟା, ରଘୁବଂଶ କୁମାର ସମ୍ଭବ, ନାଟକ 3ଟା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ, ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍। 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟମ୍, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି ଋତୁସଂହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଘଦୂତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ 22 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ନୈଷଧୀୟ କାବ୍ୟସ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ସେ କାହାର ଆଧାର ଅଟେ? ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଷଧ ରାଜା ନଳ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ପ୍ରଦେଶର କନ୍ୟା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନଳଚମ୍ପୁ କୃତି। ନଳଚମ୍ପୁ କାହାର କୃତି ଅଟେ? ନୀଳଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ କଟିଗଲା କ'ଣ? ହଁ, ନଳଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର, ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କର 3ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ। ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ, ତାପରେ ହର୍ଷଚରିତମ୍, ସେଭଳି ଭାବରେ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍। ଭୋଜରାଜଙ୍କର ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ପ୍ରଣେତା। ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦଣ୍ଡିନଃ ପ୍ରବନ୍ଧା। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି 3ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶକୁନ୍ତଳାୟାଃ ଜନନୀ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜନନୀ କିଏ? ଶକୁନ୍ତଳାୟାଃ ଜନନୀ ମେନକା। ତ ଶକୁନ୍ତଳାୟାଃ ଜନନୀ ମେନକା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅପସନ୍ ସି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଖାପାଖି 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଯାହାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମିଶିବା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।